اللہ वाकिफ है तुम्हारे हर एक आंसू से, हर एक तड़प से। वो तुम्हारी तकदीरें बदल देगा, तुम बस थोड़ा सा और सब्र तो करो। लोगों पर आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, कुछ छीन लिया जाता है या किसी चीज का गम मिलता है तो कहते हैं अल्लाह नाराज है हमसे या फिर अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, हालात बिल्कुल नामुमकिन लगने लगे और रास्ते तंग नजर आए, तब और भी ज्यादा यकीन से दुआ करना, क्योंकि यही वो वक्त है जब सबसे ज्यादा हमारा सब्र आजमाया जाता है और इसके बाद ही हमारी दुआ कबूल होनी होती है। और हमने जैसे बाकी इम्तहान पास कर लिए, उसी तरह इस इम्तहान में भी कामयाब होना है। अल्लाह पर तवक्कुल रखा करो, उस रब ने ना तुम्हें दुत्कारा है ना ही इनकार किया है, फकत सब्र का हुक्म दिया है। जब ख्याल मुनाजात डाला है इस दिल में तो यकीनन बहुत बड़ा इंतजाम रहमत कोई उसने किया है। घबराओ नहीं कि ये तो है महज वक्ती आंधिया, तुम्हें अपनी कुर्बत नवाज। देखो उस रब ने ये इम्तहान लिया है, वो जिसने सात आसमान बनाए बगैर शुगाफ के, जिसने चांद बनाया, सूरज बनाया और ना जाने क्या क्या बनाया बगैर किसी नुक्स के। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी दुआओं को पूरा नहीं कर सकता? अल्लाह कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और न ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ तक लाया है। वो अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उससे मनाओ और वो तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार अपने रब के पास जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? कबूलियत का एक असूल है कि सब्र रखो, दुआ करो और मोर्सों को पालो। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीजें इसलिए भी दूर करता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब में लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। अल्लाह हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ़ करने वाला है, वो हमें सज़ा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रजू करने के लिए इस सब्र के सफ़र से रोशनास करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की कुर्बत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद तरीन कर देता है। यूँ ना हो परेशान इस दुनिया की आजमाइशों से, तुम्हारे लिए भी वो अपने अज़न के कून फरमाएगा। अल्लाह हमारे गमों और परेशानियों को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस ना होना, क्योंकि जिनके लिए मुश्किलात ज्यादा होती है उनके लिए रब की तरफ से मोहब्बत और इनाम भी ज्यादा होता है। हमेशा उम्मीद पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह हमारे सब्र और ईमान को आजमा कर हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, सारी मुश्किलें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। मत हारो उम्मीद, ये तो आजमाइश है, फकत कुछ ही लम्हों की आजमाइश के बाद सुकून का वादा बेवजह तो नहीं। अनकरीब मायूसी के ये बादल झुकने वाले हैं, अनकरीब उस रब का नूर कबूलियत बनकर जगमगाएगा। कभी कभी अल्लाह ताला हमारे यकीन और इरादों को तोड़कर हमें सिखाता है कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। हम अपने रब की मसलियतों को नहीं समझ सकते, लेकिन उसकी रजा में ही सुकून है, उसकी चाहत में ही सुकून है और सबसे कीमती चीज़ भी सुकून है। बस पूरे मुखलिस दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो, वही तुम्हारे सब काम संवार देगा।